हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस से संबंधित 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि मेल यूजर एजेंट को क्या कहते हैं। मेल यूजर एजेंट को क्या बोलते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट। जो मेल यूजर एजेंट होते हैं उनको हम ईमेल क्लाइंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, टाइप राइटर एक प्रकार है। टाइप राइटर एक प्रकार है नोट पेज का, ट्रांजिशन का, कंट्रोल प्लस बी, ब्रूस या स्लाइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो टाइप राइटर इज ए टाइप ऑफ ट्रांजिशन। जो टाइप राइटर है ट्रांजिशन का प्रकार है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क एक्सप्रेशन में आप 10x2 का आउटपुट क्या होगा? जब 10x2 करेंगे तो 20 परिणाम आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से, बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। पुनः किसको प्रोग्राम कर सकते हैं? एस ए एम को, रोम, रीड ऑनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, जो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है, इसको हम बाहरी विशेष उपकरणों से पुनः प्रयोग कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध है उन्हें क्या कहेंगे? लाइनक्स, यूनिक्स, उबंटू और या मैकिंटोश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उबंटू। आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है उबंटू। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहते हैं? परिणामों की एक पंक्ति के रूप में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों क्या बोलेंगे? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलेंगे। अगला प्रश्न है, ब्राउज एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटर का समूह कहलाएगा। एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटरों का समूह, उसे क्या बोलेंगे? होस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटरों का समूह होस्ट कहलाएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है? किसी स्लाइड या प्रेजेंटेशन को आप लिब्रे ऑफिस में कैसे स्टॉप करेंगे? लेफ्ट एरो को दबाने पर या एस्केप की को दबाने पर। किसी स्लाइड को आप लिब्रे ऑफिस में कैसे स्टॉप करेंगे? प्रेसिंग एस्केप की। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज टू इंटरनेट मेल? तो हम इंटरनेट मेल के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे? HTTP, TCP, FPO या इनमें से कोई नहीं? तो जो जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल होता है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मालवेयर स्प्रेड बाय इन्फेक्टिंग कंप्यूटर्स इन मेनी वेज थ्रू, यानी के माध्यम से मालवेयर कंप्यूटर में कई तरह के संक्रमण फैलाते हैं। मालवेयर में किस माध्यम से जो कंप्यूटर में इन्फेक्शन फैलाएंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल। ईमेल के माध्यम से जो मालवेयर कंप्यूटरों में कई तरह के संक्रमण फैलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है? तो फाइंड डिजॉल्व। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइंड डिजॉल्व जो है स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। अगला प्रश्न है, 3D प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ, जो 3D प्रिंटर होते हैं वो इंडस्ट्रियल रोबोट है, वर्चुअल रियलिटी या क्रिप्टोग्राफिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये इंडस्ट्रियल रोबोट। 3D प्रिंटर एक प्रकार का जो है इंडस्ट्रियल रोबोट है। अब ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर युग में निर्देश क्रियान्वित होते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में निर्देश कहाँ से क्रियान्वित होते हैं? पैरेलल या इन सीक्वेंस या पाइपलाइन के रूप में? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जिसे बोलते हैं क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है, मशीन वर्ड है, फिजिकल वर्ड है, या से सभी? तो जो IoT है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये फिजिकल वर्ड है। अगला प्रश्न है, वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं कहलाते हैं। वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? टाइल्स, विंडोज या फ्रेम्स? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं। वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं उन्हें फ्रेम्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ए फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क
एप्लीकेशन में एक फंक्शन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन में कौन सा फंक्शन है? एक रेडीमेड फार्मूला होते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती हैं। पीसी के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती हैं, इस बोर्ड का कॉमन नाम क्या है? पीसी के मुख्य सर्किट में कई चिप लगी होती हैं, इसको क्या बोलेंगे? ईथरनेट, मदरबोर्ड, रेड बोर्ड या ग्रीन बोर्ड? तो इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी रहती हैं, इसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस इज मेड अप। ईमेल एड्रेस जो बना होता है, ईमेल एड्रेस एक भाग का होता है, दो भागों में, तीन भागों में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ईमेल जो एड्रेस होता है वो दो भागों में बना होता है, यूजर नेम, एक डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। इंटरनेट हैज कैरेक्टराइज, इंटरनेट की विशेषताएं क्या हैं? स्ट्रीमिंग, कम्युनिकेशन, ये भी विशेषता है, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, क्रॉस प्लेटफॉर्म ईजिंग और स्टेबलाइज कंटेंट विद पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक आज संपर्क स्थापित करवाना, ये सभी राइट हो जाएंगे, इंटरनेट की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटरों को एक साथ एक नेटवर्क से जोड़ता है उसे क्या कहेंगे? एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क से जोड़ता है उसे सर्वर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाएगा। जब कोई कंप्यूटर जो है कोई रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो उसे आउटपुट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। यूपीआई इज ए पेमेंट सर्विस, यूपीआई का क्या है? एक ऑफलाइन है, मोबाइल पेमेंट सर्विस है या कैश पेमेंट सर्विस है? तो यूपीआई जो है ये एक ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट समतुल्य। 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी में कितनी एमबी होती हैं? 1024 एमबी। 1 जीबी में 1024 एमबी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करेगा? डिस्क एवं फाइल मैनेज करता है, ये भी राइट है। मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, सही है। कंप्यूटर की मेमोरी मैनेज करता है, सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी कार्य करता है, राइट है सभी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है, उसके पोस्टल एड्रेस से खोजेगा या इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से या आईपी एड्रेस से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, या इंटरनेट पर एक होस्ट को दूसरे होस्ट से हम या कंप्यूटर को आईपी एड्रेस के द्वारा खोजते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए एक मेन्यू कमांड है। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस जो है प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट के रूप में इस्तेमाल करती है? OCR, ऑप्टिकल कोड रीडर, OMR, MICR या सभी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो OCR होते हैं एक प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस सीट में A1 कर्सर को पहली सेल में ले जाता है। लिब्रे ऑफिस में जो सीट A1 में कर्सर को पहली सेल पर कौन ले जाएगा? अगर हम कंट्रोल+होम टाइप करेंगे तो कर्सर जो है A1 पर चला जाएगा। लिब्रे ऑफिस में सीट A1 में कर्सर को पहली सेल में ले जाता है तो कंट्रोल+होम। ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? C++, ADA, इनमें से कोई नहीं। ये कोई नहीं हाई लेवल लैंग्वेज है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है, सिंगल वर्ड या एक लाइन, पैराग्राफ, संपूर्ण डॉक्यूमेंट, ये सभी। तो जो राइटर डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप ये सभी कार्य कर सकते हैं, सिंगल वर्ड या एक लाइन का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, पैराग्राफ का भी और पूरे डॉक्यूमेंट का भी। ऑप्शन नंबर डी सभी राइट है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट व्यू के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट व्यू के लिए Ctrl+Shift+O होता है। Ctrl+Shift+O, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। प्रिंट प्रीव्यू के लिए Shift+Ctrl+O होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में
डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए क्या होगा, Ctrl+I होगा, तो इसे तिरछे वर्ड हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रायः इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम का जो पैरेलल पोर्ट है प्रायः किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर या स्टोरेज डिवाइस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर सिस्टम का जो पैरेलल पोर्ट है वो प्रायः प्रिंटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है डिफ़ॉल्ट रूप में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने वर्कशीट होते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट होती है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ होता है, तो प्रत्येक पेज के टॉप पर। लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में हेडर जो होता है प्रत्येक पेज के टॉप पर होता है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 10,48,576। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,576। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन है। प्रिंटिंग हेतु उचित जो पेपर ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और आर्ट को होल्ड कर रखने के लिए क्या उपयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड करने के लिए क्या करेंगे, प्लेस होल्डर का यूज करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है। निम्नलिखित में से जो कौन सी टेक्निक है रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है, वर्कफ्लो ऑटोमेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्क्रीन स्क्रैपिंग या सभी। तो इसमें सभी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। इसमें वह तकनीक जो रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करेगी, इसमें सभी ऑप्शन राइट हैं, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्क्रीन स्क्रैपिंग। अगला प्रश्न है यूपीआई में कितने डिजिट होते हैं। यूपीआई जो पिन होता है उसमें 4 से 6 डिजिट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम हैंड आउट होते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम कितने हैंड आउट होते हैं, 9 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस क्या करता है, फ्लाई, जंप, विगल या स्क्रॉल। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस के द्वारा हम स्क्रॉल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस के द्वारा हम स्क्रॉल करते हैं। अगला प्रश्न है लेन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले 2 प्रोटोकॉल हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले 2 प्रोटोकॉल ईथरनेट और टोकन रिंग हैं। लेन के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले 2 प्रोटोकॉल ईथरनेट और टोकन रिंग है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है डिस्क प्रणाली की संचरण क्षमता ट्रैक के बिट, इंच और ट्रैक प्रति इंच है, सरफेस पर निर्भर करता है। डिस्क प्रणाली की जो संग्रहण क्षमता है ट्रैक के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच निर्भर करेगा सरफेस पर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड दी जाती है। एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड दी जाएगी, फ्रॉम टू 1 to 5। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक प्रोटोकॉल है जो RFC में डिफाइंड है। एक प्रोटोकॉल है जो कई RFC में डिफाइंड, वो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो कई में RFC में डिफाइंड है। अगला प्रश्न है काल्क स्प्रेडशीट जो में कौन सी विधि का उपयोग करके डेटा को इंटर नहीं कर सकते हैं, एरो की, इंटर की, एस्केप की, टैब की। तो आप एस्केप की जो होती है ऑप्शन नंबर सी राइट है। कैल्क स्प्रेडशीट में इसके द्वारा आप डेटा को इंटर नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट का प्रयोग नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट का प्रयोग आप नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए करेंगे, तो Ctrl+M। ऑप्शन नंबर ए राइट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप जो नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अगला प्रश्न है सिंक्रोनस मॉडेम में रिसीवर इक्विलाइजर को कहते हैं। सिंक्रोनस मॉडेम में रिसीवर इक्विलाइजर को क्या बोलेंगे, एडाप्टिव इक्विलाइजर बोलेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है,
तो एक सेवा के रूप में हार्डवेयर एज ए सर्विस जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं, बाकी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये जो दोनों हैं ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं। अगला प्रश्न है सेव के लिए विंडो शॉर्टकट है। सेव के लिए Ctrl+S लगाते हैं, सेव के लिए शॉर्टकट की Ctrl+S। अगला प्रश्न है वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल, तो HTTP हो जाएगा। द मोस्ट वाइडली यूज वेब प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी राइट है, HTTP। अगला प्रश्न है इम्प्रेस विजार्ड को शामिल करता है। इम्प्रेस विजार्ड है जो ऑटो कंटेंट विजार्ड को शामिल करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। इम्प्रेस विजार्ड ऑटो कंटेंट विजार्ड को शामिल करता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट वास्तविक रूप से विकसित हुआ था। इंटरनेट वास्तविक रूप से विकसित हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, सुरक्षा विभाग के, यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उसके द्वारा वास्तविक रूप से कंप्यूटर का विकास हुआ, इंटरनेट का विकास हुआ। इंटरनेट वास्तविक रूप से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा डेवलप हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है मेलिंग लिस्ट होने का एक तरीका है। मेलिंग लिस्ट इज ए वे ऑफ हैविंग, तो प्राइवेट डिस्कशन है, निजी चर्चा। मेलिंग लिस्ट जो है प्राइवेट डिस्कशन होने का एक तरीका है। अगला प्रश्न है ईमेल पते पर क्या शामिल होता है। ईमेल पते पर डोमेन एड्रेस ऑफ मेल सर्वर, मेल सर्वर का डोमेन पता होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज पेड। बैंक बचत पर जमा ब्याज दिया जाता है, उसे क्या अर्धवार्षिक, ईयरली, प्रतिमाह। तो इसका डाउट वाला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP जो है वो प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है कहा जाता है। इंटरनेट ब्राउज़र। सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है उसे कहेंगे इंटरनेट ब्राउज़र। अगला प्रश्न है पत्र, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वर्ड प्रोसेसर। पत्र, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है बिट्स का एक यूनिक स्ट्रिंग या एक वायरस के बाइनरी पैटर्न के रूप में जाना जाता है, उसे कहेंगे वायरस सिग्नेचर। बिट्स का एक यूनिक स्ट्रिंग या एक वायरस के बाइनरी पैटर्न के रूप में जाना जाता है, वायरस सिग्नेचर। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर एक फ्लेम एक मैसेज है जो क्या है, क्रोध में लिखा जाता है। इंटरनेट पर एक फ्लेम एक मैसेज है वो लिखा जाएगा टाइप इन एंगर, यानी क्रोध में लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न सर्वर में से अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। निम्न सर्वर में से एक अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करेगा, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर है, ये वाला भी प्रश्न पूछा गया था। निम्न सर्वर में से अन्य सर्वर एक क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, वो प्रॉक्सी सर्वर होता है। अगला प्रश्न है यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिसिपेंट्स लिस्ट में नहीं था तो कमांड का प्रयोग करेंगे। यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिसिपेंट्स लिस्ट में नहीं था तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे, फॉरवर्ड। यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिसिपेंट लिस्ट में नहीं था तो आप फॉरवर्ड कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डेटा दर प्रदान करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन माध्यम जो है सबसे तीव्र डाटा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न कीबोर्ड पर मौजूद कैपिटल लेटर को कहते हैं। कीबोर्ड पर मौजूद कैपिटल लेटर को बोलते हैं कैप्स लॉक की। कीबोर्ड पर मौजूद कैपिटल लेटर को बोलेंगे कैप्स लॉक की, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर का एक उदाहरण है, तो एक वायरस जो होता है वो एक मालवेयर होता है। अगला प्रश्न है MS-DOS में एक्सटेंशन के बिना फाइल पहचानने योग्य नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या बोलेंगे, फार्मूला। स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फार्मूला बोलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक पुश बटन बनाता है, तो इनपुट जो है वो पुश बटन बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है।
अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। ये पेज ओरिएंटेशन है। लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, पेज ओरिएंटेशन है। प्रश्न है कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किसका यूज होता है, चांदी, लोहा, सोना, सेमीकंडक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। जो कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर का यूज होगा आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली संचालन कर सकता है। चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, सी है, एसक्यूएल है, बेसिक है, मर्क्यूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एसक्यूएल। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। एसक्यूएल जो है चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग या भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीव आदि में उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारित होगा, ऑक्टल के रूप में, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, डेसिमल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कंप्यूटर में डाटा होता है वो बाइनरी के रूप में स्टोर होता है, 0 और 1 के रूप में। अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेगा, वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव और अन्य ध्वनियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है तो यह नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर को लेता है। आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिक डाटा का मतलब होता है A to Z, न्यूमेरिक डाटा 0 से 9, सिंबॉलिक सिंबल वाले प्लस माइनस भाग छोटा बड़ा, ये सब डाटा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण जिसमें नंबर ना हो वो कौन सा हो सकता है। कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो दिए हुए हैं परीक्षा, कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, ये सभी जो है नॉन न्यूमेरिक डाटा हो सकते हैं। इसका ई ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर होगी, एनालॉग के रूप में, डिजिटल, मॉडेम या वाट्स द्वारा, डाटा द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर पर जो जानकारी होती है वो डिजिटल डाटा या डिजिटल फॉर्म के रूप में स्टोर होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर या है सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें कौन सा हार्डवेयर है, एक्सेल, प्रिंटर, ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जो कंट्रोल यूनिट है ये एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई राइट है। इसमें ये सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी सॉफ्टवेयर हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है या सीपीयू का एक भाग होता है जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है, उन निर्देशों को इंटरप्रेट करेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है जो सिस्टम की अन्य यूनिटों को उनके कार्यों करने के लिए सक्रिय बनाते हैं। जबकि एक्सेल हो गया, प्रिंटर, ड्राइव हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर हो जाएगा, हार्डवेयर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या बोलते हैं। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डाटा को क्या बोलेंगे, अनुदेश, भंडारण, जानकारी। तो उसे जानकारी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अधिक समझने योग्य जो परिवर्तित डाटा है उसे इंफॉर्मेशन या जानकारी बोलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, मॉनिटर, लेन, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, कीबोर्ड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क, वो हार्डवेयर का भाग नहीं है, बाकी सभी जो है हार्डवेयर है। मॉनिटर हो गया, माउस, चिप, सेमीकंडक्टर, ये सभी हार्डवेयर के भाग हैं। जबकि लेन एंड लोकल एरिया नेटवर्क के निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल होता है या ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय जगह में यूज होता है। लेन एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, कंट्रोल यूनिट, दोनों, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल, इनमें से कोई नहीं है मेन मेमोरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोनों, मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है। इसकी व्याख्या देखेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं।
कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। कीबोर्ड माउस मॉनिटर हार्डवेयर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, हार्डवेयर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कीबोर्ड माउस रोम ये सभी हार्डवेयर है, लेकिन जो विंडोज एक्सपी है ये सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? C++ CD रोम विंडोज 7 नन ऑफ द अबव। तो इसमें हार्डवेयर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी जो है ये कंप्यूटर में हार्डवेयर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, जावा, माउस। तो जावा क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, ये एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस ये सभी हार्डवेयर हैं, लेकिन जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये एक सॉफ्टवेयर हो जाएगी। अगला प्रश्न है हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। कौन से हार्डवेयर से कंप्यूटर बना होगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इन सब से मिलकर कंप्यूटर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क आदि होते हैं। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? वे भौतिक कंपोनेंट जिनसे कंप्यूटर बना हो या फर्मवेयर, प्रोग्राम, पीपलवेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर सी जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु उपयुक्त प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? किसी कंप्यूटर पर प्रयुक्त करने के हेतु प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना होता है? सॉफ्टवेयर जो होते हैं डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है जो डाटा या कच्चा फैक्ट है उसको सूचना में बदलना। अगला प्रश्न देखेंगे कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर सर्किट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों या नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताएगा कि क्या करें, कैसे करें। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। कौन इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है? CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मॉनिटर। जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ऑप्शन नंबर डी ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है CPU निम्नलिखित में से कौन सा CPU के घटक हैं? CPU के घटक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। ALU कंट्रोल यूनिट जो हैं ये सभी CPU के घटक हैं। ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, ये सभी CPU के हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर में CPU के अंतर्गत कौन आएंगे? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट ये सभी CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग के यूनिट हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन से हैं? स्टोर, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और CU यानी कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोग्रामिंग के लिए जिम्मेदार है? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोग्रामिंग के लिए जिम्मेदार होता है? CPU, मेमोरी, डिस्प्ले, कीबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। जो CPU है वो डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है यदि आप अपने PC यानी पर्सनल कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में किसको अपग्रेड करना होगा? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप अपने PC की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो CPU को अपग्रेड करना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं। इसमें कौन सा एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है? डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, TCP पोर्ट या ईथरनेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो TCP पोर्ट है वो एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। HDMI, ईथरनेट और डिस्प्ले पोर्ट ये सभी हार्डवेयर पोर्ट हैं, जबकि TCP पोर्ट ये हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। अगला प्रश्न है
सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले चार कार्य। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले चार कार्य क्रमशः हैं प्राप्त करना, फिर उसको स्पष्ट करो या डिकोड करो, फिर कुशल परिवर्तन और उत्पादन परिणाम प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले चार कार्य क्रमशः हैं प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन तथा परिणाम प्राप्त करना प्रदान कराना। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? किस में सीपीयू प्रोग्राम्स को निष्पादित करेगा? असेंबली भाषा में, सांकेतिक भाषा, द्विआधारी या ऑक्टेन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कंप्यूटर सीपीयू है प्रोग्राम को द्विआधारी या बाइनरी डिजिट्स के रूप में संकलित करेगा, निष्पादित करेगा। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? पेरिफेरल, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, स्टोरेज, सीपीयू? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सीपीयू होता है वो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलेगा अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में? प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जो प्रोसेसर होता है या सीपीयू का कह सकते हैं भाग है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलेगा। ऑप्शन नंबर ई इसमें राइट है, सीपीयू। सीपीयू डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मॉनिटर, सीपीयू? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सीपीयू है इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट है, सीपीयू आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक से मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किससे मापेंगे? मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, मिलीसेकंड, बिट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति है उसको मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। अगला प्रश्न है, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है। जो एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी है आवृत्ति किस में मापी जाएगी? मिनट, मेगाहर्ट्ज, मिप्स, नैनोसेकंड? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज में मापी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना सीपीयू की गति नहीं दर्शाएगा? हर्ट्ज, मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एमएलपोप्सी, बाइट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बाइट या है ये कह सकते हैं ये कंप्यूटर के मात्रक नहीं है, इसकी गति को नहीं मापेगा। जो बाकी सभी हर्ट्ज, एमलॉप्स है, मिप्स है, ये सभी कंप्यूटर की गति को मापते हैं। बिट, बाइट ये सभी स्टोरेज यूनिट हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है? सीपीयू का निष्पादन किस में मापेंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट है, मेगाहर्ट्ज में। अगला प्रश्न है, 1 मेगाहर्ट्ज बराबर 10⁻6, गीगाहर्ट्ज बराबर 10⁻9। सीपीयू का निष्पादन मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज दोनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम? MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की संपादन क्षमता मापने की इकाई हो सकती है MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाएगा? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मिप्स में मापते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीपीयू का एक भाग नहीं है वो इनपुट। मेमोरी यूनिट, एलयू, सीयू ये सभी सीपीयू के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप है? सीपीयू का नाम होता है ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ है? कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर, यूपीएस, मेमोरी, सीपीयू? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीपीयू। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके ब्रेन की तरह काम करेगा सीपीयू कहलाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? कौन सा जो है पीसी में कंप्यूटिंग करेगा तो उसे बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू है पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करती है? निम्न में से कौन सी मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करेगी? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। जो सीपीयू है ये इनपुट और आउटपुट को मैनेज करेगी। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मेमोरी, हार्ड डिस्क, एयू या सीपीयू। तो सीपीयू है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, इसीलिए इसको ब्रेन बोलते हैं। आप अगला प्रश्न है कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर के किस भाग में होंगे? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, सीपीयू। जो गणितीय या परिकलन संबंधी सभी कार्य होते हैं ये सीपीयू करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन है कि गणनाएं करे और प्रोसेसिंग करे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होगा उसको माइक्रोचिप बोलते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर आल्सो नोन एज माइक्रोचिप। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? कौन सा प्रोडक्ट है जो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें डी राइट है। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पेंटियम नाम से बेचा जाता है। पेंटियम जो है इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है। पेंटियम क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है पेंटियम शब्द संबंधित है डीवीडी, माइक्रो प्रोसेसर, माउस, हार्ड डिस्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसको इंटेल कंपनी ने बनाया था। अगला प्रश्न है सीलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रमशः रूप हैं। सीलेरॉन और पेंटियम और कोर क्या हैं? ये कंप्यूटर प्रोसेसर हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सीलेरॉन, पेंटियम और कोर कंप्यूटर प्रोसेसर के रूप हैं या प्रारूप हैं। सीलेरॉन एक इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के ब्रांड का नाम है। सीलेरॉन क्या है? इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड का नाम है। अगला प्रश्न है उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। ये सभी पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड थर्ड, पेंटियम सेकेंड, ये सभी जो हैं उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।